हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नीट 2025 लास्ट 5 ईयर का कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है? अब की बार जो 23 लाख कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए हैं, तो कितने कैंडिडेट बिना फॉर्म भरे रह गए हैं? और जो स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो क्या उनका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा, वो भी बिना एग्ज़ाम दिए? साथ में दोस्तों, कोर्ट ने लास्ट ईयर एनटीए को लताड़ लगाई थी कि आपने दोबारा विंडो ओपन क्यों की थी, इसका कोई वैलिड रीजन आपके पास नहीं था। तो अब की बार आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो क्या दोस्तों कोर्ट की सख्ती के चलते विंडो दोबारा ओपन नहीं होगी? अगर विंडो दोबारा ओपन नहीं होगी दोस्तों, तो जो लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भरे बिना रह गए हैं उनका क्या होगा? साथ में कट ऑफ क्या 600 से भी नीचे आ जाएगी? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं। किसी को कास्ट सर्टिफिकेट का इशू है, किसी को जो रूल चेंज किए गए उसका इशू है, और किसी को जो सर्वर एरर आया और जो पेमेंट ऑप्शन फेल हुआ उसका इशू है। तो इन सभी बातों का जिक्र इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे जो भी हम नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि कोर्ट की सख्ती के कारण क्या विंडो दोबारा ओपन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये ट्रेंड दिखा देता हूँ। 2021 में बात करें, रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 16 लाख। 2022 में ये संख्या बढ़कर हो गई 18,72,000। 2023 में 20,87,000। 2024 में ये 24 लाख से भी क्रॉस हो गए। और 2025 में अभी तक जो आए हैं वो आए हैं 23 लाख। दोस्तों कितने आए हैं? 23 लाख। और ये आंकड़ा दोस्तों अब की बार घटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़ते क्रम में है, और अपीयर्ड कैंडिडेट अब की बार 12th वाले और इंक्रीज हुए हैं। तो ये बढ़ना चाहिए था लेकिन घटा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 30 लाख के राउंड फॉर्म होने चाहिए थे, जो 23 लाख आए हैं। इसका मतलब हम ये भी लगा सकते हैं कि 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स कम से कम ऐसे हैं जो फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं। तो ये एक बड़ा दोस्तों यहाँ पर पॉइंट बन रहा है कि थोड़े स्टूडेंट हो तो बात चलती है, लेकिन इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाए तो बात बहुत बड़ी है। अब दोस्तों रजिस्टर्ड कितने हुए? 16 लाख ने फॉर्म डाला था, 15,44,000 यहाँ पर अपीयर्ड हुए। यहाँ पर 17,64,000 अपीयर हुए 22 में। 23 में 20,38,000 और 2024 में 23,33,000 के करीब। और नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड जो है दोस्तों वो यहाँ पर 8,70,000, 9,93,000, 11,45,000, 13,15,000 और 2025 का दोस्तों अभी हमें पता चलेगा। कट ऑफ की बात करूं दोस्तों तो 2021 में 138 से 720, 2022 में 117 से 715, 2023 में 137 से 720, 2024 में 162 से 720। तो अब की बार क्या रहेगा दोस्तों, इसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कोर्ट ने क्या क्या बोला था लास्ट ईयर। कोर्ट ने ये बोला था कि जो आपने बाद में रीओपन विंडो की थी उसके अंदर करीबन करीबन 2 से 3 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे। 2 से 3 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, और उन्हीं रजिस्ट्रेशन में से जो रिजल्ट उनका देखा गया दोस्तों, तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। जो बाकी की एवरेज थी उनसे काफ़ी ज़्यादा एवरेज उन स्टूडेंट्स की थी। यानी कि कोर्ट को ये साफ पता चल गया था जो धांधली हुई है वो यहीं पर हुई है, इन 2 से 3 लाख जो फॉर्म रीओपन होने के बाद भरे गए थे उन्हीं में हुई है। लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। और जब एनटीए से पूछा गया आपने क्यों विंडो दोबारा ओपन की थी, उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट्स के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि विंडो दोबारा ओपन किया जाए। तो कोर्ट ने इनको जो है लताड़ लगाई थी, बोला था कि आप बिना किसी वैलिड रीजन के जो लास्ट डेट आपने दी थी उनमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो आप विंडो दोबारा रीओपन नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अब की बार विंडो दोबारा ओपन होने के मेन या वैलिड रीजन है एनटीए के पास। क्योंकि 7 तारीख आप जानते हैं 7 मार्च जो है लास्ट डेट थी, लेकिन 6 और 7 मार्च को साइट पे सर्वर एरर था, और साथ में 7 मार्च तक पेमेंट फेल्ड होने के भी बहुत से कमेंट्स आ रहे थे। तो दोस्तों ये भी एक वैलिड रीजन हो सकता है एनटीए के पास कि हमने दोबारा विंडो ओपन इसलिए की है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी, जो स्टूडेंट्स फॉर्म भरे बिना रह गए हैं, अगर विंडो दोबारा ओपन होती है और ये स्टूडेंट्स फॉर्म भर देते हैं तो इनकी संख्या कितनी होगी? मान के चलो 3 से 4 लाख होती है। तो इन 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट एक बार देखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर गड़बड़ी होती है तो इन 3-4 लाख स्टूडेंट्स में अगर वो मिलती है
तो दोस्तों कट ऑफ अब की बार 650 भी क्रॉस करेगा, 660 भी क्रॉस करेगा। तो इस बात को हम जरूर संज्ञान में लेंगे और एनटीए से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बाद में विंडो रीओपन हुई है उनका रिजल्ट अलग से शो किया जाए, उनका कितना एवरेज मार्क्स बन रहा है। तो दोस्तों ये बात हम जरूर देखेंगे, इनके लिए हम जो है शुरू से ही मुहिम लगा के चलेंगे। साथ में दोस्तों जो कट ऑफ, अगर फॉर्म विंडो दोबारा ओपन नहीं होती है तो कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ दोस्तों ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अब की बार 620 के आसपास आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 620 प्लस, यानी कि इससे कम की आप बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है जनरल कैटेगरी से, तो 620 आप जो है मिनिमम मान के चलेगा कि इतना तो स्कोर हमारा होना ही होना चाहिए। हो सकता है 625-30 पर भी कट ऑफ चले जाए, लेकिन 620 तो आपको मिनिमम लेके आने ही आने हैं किसी भी कंडीशन में। बाकी दोस्तों पेपर पैटर्न क्या रहता है, पेपर का लेवल कैसे रहता है, सब कुछ डिपेंड करेगा, उसके बाद कट ऑफ आपकी निर्धारित होती है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।